हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम सेक्शन ए सेट्स एंड फंक्शन की फर्स्ट यूनिट सेट्स की एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जो कि आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1A। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कलेक्शंस आर सेट्स। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, सेट्स आर दी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप। तो किसी भी कलेक्शन में अगर हम वेल डिफाइंड का मतलब है कि यूनिवर्सली जो चीज ट्रू होगी, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, पर्सन टू पर्सन उसका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो सकता। सो ये डिटेल वीडियो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। सो यहाँ पर आपको कलेक्शन बनाना है सेट जो कि मंथ इन अ ईयर है, जो लेटर जे से स्टार्ट होता हो। फर्स्ट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो दीज आर द 3 मेंबर्स या एलिमेंट्स जो कि एक सेट बना सकते हैं। हेंस दिस हैज गॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। सो हम लिख सकते हैं यस, it is a collection of objects, so it is a set. Next is the collection of most talented writers of India. So most talented writers of India, that depends on person to person कि किसको ज़्यादा writers किस वैरायटी में पसंद है, फिक्शन में पसंद है, कॉमेडी में पसंद है, ड्रामा में पसंद है। सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर्सपेक्टिव ओपिनियंस चेंज होंगी। दैट मीन्स दिस इज नॉट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन रिप्रेजेंट अ सेट। सो हेंस दिस इज नॉट अ सेट। दिस इज नॉट अ सेट। Next we have the collection of all natural numbers less than 100. So we have natural numbers represented by n starting with 1, 2, 3 and so on. Less than 100 है तो हम 99 तक तो लिखेंगे ही. So this set have 99 members. So hence it is a collection of definite numbers of elements. So it is called a set. So this can be a set. So it is a set. Next, a collection of most dangerous animals of the world. So किसी को कोई एनिमल डेंजरस लगता होगा, किसी को दूसरा एनिमल डेंजरस लगता होगा, किसी को तो लिजर्ड से भी डर लगता है और किसी को टाइगर से भी डर लगता है। सो यहाँ पर आप डिपेंड करेंगे, पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज हो सकती है। सो ये कलेक्शन ऑफ सेट नहीं हो सकता है। देयर इज नो डेफिनेट डेफिनेशन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सो इट इज नॉट अ set. Second question, let A is equal to, we have members 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Insert the appropriate symbol. This symbol is called belongs to. ये भी मैं introduction में बता चुकी हूँ, belongs to. And this one is called does not belongs to. So ये 2 सिंबल्स हम इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। सो इन द ब्लैंक स्पेस, सो यहाँ पर आपको ये 5 और A सेट का नाम गिवन है। सो आपको ये बताना है क्या 5 जो एलिमेंट है वो इस सेट A का मेंबर है कि नहीं। अगर ये है सो वील यूज दिस सिंबल बिलोंग्स टू। अगर ये मेंबर नहीं है सो वी कैन यूज द सिंबल डज नॉट बिलोंग्स टू। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेट A में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दीज आर 6 members. So 5 is the member of set A. So hence we can write here this belongs to set A. Next we have 8. 8 इस set में present नहीं है, so we'll make does not belongs to set A. Again we have 0. 0 is not the member of the set A, so it does not belong to set A. Next we have 4. 4
is the member of set A, so we'll write 4 belongs to set A. So moving on to third question, write down a description of each of the following set. There could be different suitable situations या descriptions यहाँ पर आप देख सकते हैं. Description डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं. So इसमें सिर्फ आपको description and words लिख के बताना है. 2, 4, 6 and 8. So यहाँ पर 2, 4, 6 and 8 these are the even numbers. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको set of first 4 even numbers, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं 4 multiples of 2. Okay, you can also write this all even numbers from 1 to 9. So यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन जो है वो अलग अलग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या लिख रहे हैं. डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकता है या वेरी हो सकता है. सो नेक्स्ट पार्ट इज 7, 14, 21, 28, 35. ये सारे 7 के टेबल में आते हैं. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो भी 7 के मल्टीपल्स हैं बिटवीन 1 and 36, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 and 36, या लेस देन 40. सो दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जैसा आप लिखना चाहें. नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 6 and 12. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे 12 के फैक्टर्स हैं. 2 6 2 3 3 1. सो यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 and 12. सो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12. सो इस तरीके से आप यहाँ डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं किसी भी सेट के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. सो यहाँ पर आपको टेबुलेशन या रोस्टर फॉर्म में इन सेट्स को रिप्रेजेंट करना है. द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर्स लेस देन 40. तो स्क्वायर नंबर्स को लेट अस मार्क दिस एज सेट एस, और यहाँ पर हम इनके मेंबर्स लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 and 7 का स्क्वायर 49 होता है, which is more than 40. So we have only these members in this set of squares of number less than 40. Next part is set of colors of the rainbow. तो रेनबो में हम कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं by the trick Vibgyor. रेनबो के जो 7 कलर्स हैं वो हम इस निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं इन सीरियल ऑर्डर. So we can write this as collection of colors as C. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and last is red. So in this way we can represent the set of colors of the rainbow. Next we have set of factors of 144. तो हम 144 के factors कर लेते हैं. So 2 7s and 2 2s, 2 3s 6 and 2 6 12, 2 1s 2 8s, 2 9s 3 3s and 1s. So we have factors as 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकता 6, 3 2s 6, 7 नहीं हो सकता, 2 2s 4, 4 2s 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 11 12, 3 4s is 12, 13 14 नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 15 के बाद 16, 2 2s 4, 4 2s 8 and 8 2s is 16. So 16 is also a factor. Next we have 9 2s 18, 19, 20, 21, 22, 23.
24 can be factor, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 can be its factor, and 36 twos is 72, and the last factor is 144. So set can be written as 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 18, 24, 36, 72 and 144 are the factors of 144. Next we need to write the set of prime factors of 144, मतलब सारे prime numbers आपको यहाँ पर लिखना है. So 1 is neither a prime nor composite, so we can write it from 2, 3, सबके factors हो सकते हैं, मतलब ये सारे prime numbers नहीं हो सकते हैं. So only 2 and 3 are the prime numbers which can represent the set. Next the set of natural number less than 50. So natural numbers जो है less than 50 we can represent as 1, 2, 3 and so on. Less than 50 है तो 50 को include ना करते हुए we have 49 as the last member. Next we have set of consonant before I in the English alphabet. So यहाँ पर आपको alphabets लिखने हैं. So A is the vowel, B, C, D, E is also a vowel, F, G and H. So these are the set of consonant before I. Next the set of letters in the word satellite. So यहाँ पर आपको satellite में जो word में letters है वो represent करना है. Let us take this as set L और यहाँ पर हम members लिख सकते हैं S, A, T, E, L and I. जो repeated हैं उनको हम बार बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ one time लिखेंगे. So these are the members of set on letters satellite. Next is question number 5. Rewrite the following sets in the indicated notation. So first we have -2, -4, -6, -8. So यहाँ पर आपको ये words में लिख के बताना है और set builder form में लिख के बताना है. So यहाँ पर words में जैसे description में किया था हम उसी pattern में लिखेंगे. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं set of even numbers between -9 to 0. So ये हमने यहाँ पर mention कर दिया है for words. Next we have set builder form. Set builder form में हम लिखेंगे x is such that x is less than 0 and x is even number. So यहाँ पर हमने property mention कर दी है that x is a even number which is less than 0. So यहाँ पर आपको कितने वर्ड 1, 2, 3, 4 4 even numbers. x is less than 0 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं greater than -9 and less than 0 and x is even number. Next we have to write here positive multiple of 11 in roster form. So roster form में हम इसको लिख सकते हैं positive multiple of 11 as 11 ones are 11, 11 twos are 22, 11 threes are 33, 11 fours are 44, 11 fives are 55 and so on till infinity. We can write the number of positive multiples of 11. Third part we have -9, -7, -5, -3, -11 in set builder notation. तो set builder notation में हम ले लेते हैं x is such that x is less than -1 but greater than -12 और ये जो है सारे आपको ऑड नंबर्स देखने मिल रहे हैं. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x इज ऑड नंबर. ओके, सो ऑड नंबर लेस देन -1 हो जाएगा -3,
-5, -7, -9 एंड -11. सो ये सारे हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है इन सेट बिल्डर नोटेशन. नेक्स्ट वी हैव इवन नंबर्स बिटवीन 27 एंड 39. इवन नंबर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है. सो 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36 and 38. Okay. Next, we need to write in a set builder form. So x is such that x is less than equal to 39 but greater than equal to 27, and we need to write here the property of x. X is even number. Okay. Next we have fifth part. X is such that x is less than 1 but greater than 0, that we need to write in words. So यहाँ पर आप simply इसको जैसे read कर रहे हैं वैसे ही words में लिख सकते हैं. Number greater than 0 but less than 1. Okay, similarly, if we need to write in roster form, we can write, क्योंकि ये कोई भी नंबर जो है these are infinite numbers जो कि आप 0 और 1 के बीच में लिख सकते हैं. that can be in decimal form, फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर्स इनके बीच में बहुत सारे हो सकते हैं. सो सिंपली आप लिख सकते हैं x is such that x is less than 1 but greater than 0 and x belongs to real numbers. So real numbers तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं. It can be rational, it can be irrational, it can be decimal. So यहाँ पर आप सारे numbers cover कर सकते हैं. Next we need to write this number line in a roster form. roster form में लिखने के लिए आप एक चीज याद रखेंगे, जिस पॉइंट पर ये डार्क स्पॉट है वही सिर्फ इसके मेंबर्स होंगे. सो डार्क स्पॉट आप देख सकते हैं, एक -3 पर है और एक 1 पर है और एक 5 पर है. सो इसके मेंबर्स हो जाएंगे -3, 1 and 5. So this is the real number on the number line. Next we have negative multiples of 3 in set builder form. Set builder form में आपको लिखना है. So we can write it in way x is such that x is equal to -3n and n belongs to नेचुरल नंबर. सो यहाँ पर नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 भी हो गया और n जो है वो नेचुरल नंबर है. नेक्स्ट वी हैव दिस नंबर लाइन एंड वी नीड टू राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो डार्क स्पॉट है सिर्फ 2 पर है. सो इन सेट बिल्डर फॉर्म वी कैन राइट दिस एज x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2. सो कोई और प्रॉपर्टी इसके अंदर हम नहीं लिख सकते हैं. नेक्स्ट है नंबर मोर देन 2 यूनिट्स फ्रॉम 8 इन सेट बिल्डर फॉर्म. सो यहां पर आप लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज 2 यूनिट ग्रेटर देन 8. सो 8 plus 2. Next we have x is not equal to 5 and x is less than equal to 10 in set builder form. So we can write this as x is such that x is less than equal to 10 but not equal to 5. मतलब greater than equal to तो नहीं है लेकिन greater than 5 हो सकता है. ओके या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x is less than 10 but also less than 5. So this can be also written in set builder form. क्योंकि यहाँ पर 5 मेंशन नहीं है, ग्रेटर है या स्मॉलर है, तो हमने x को ग्रेटर देन 5 भी ले लिया है और x इज लेस देन 5 भी ले लिया है. नेक्स्ट वी हैव y इज सच दैट y इज इक्वल टू 5x minus 2 एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म. सो यहाँ पर नेचुरल नंबर हम पुट करके देखेंगे और y की वैल्यू लिखते जाएंगे. सो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1, first natural number is 1, so 5 into 1 is 5 minus 2 is 3. Next natural number is 2, 2 put किया 5 2s are 10 minus 2 is 8.
This is also a natural number. Next we will substitute 3. 5 3s is 15 minus 2 is 13. अब हम पुट करेंगे 4. 4 5s is 20 minus 2 is 18. So we can write this into infinity. तो आप इन्फिनिटी तक इस नंबर को लिख सकते हैं बिकॉज नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3p प्लस 1 अपॉन 2p माइनस 1 वेयर p इज बिलोंग्स टू होल नंबर एंड p इज लेस देन इक्वल टू 5 इन रोस्टर फॉर्म. तो यहाँ पर भी हम p की वैल्यू होल नंबर्स तक लिखेंगे बट लेस देन इक्वल टू 5 है तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एक बार 0 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ हम 5 को इंक्लूड करेंगे बिकॉज लेस देन इक्वल टू 5 है तो हमारे पास 5 की वैल्यू भी हमको लिखनी पड़ेगी. तो फर्स्ट नंबर इज 0 क्योंकि ये होल नंबर है तो 0 पुट किया. सो ये 0 हो गया प्लस 1 है और ये 0 हो गया तो यहाँ पर माइनस 1 है. सो इन ऑल वील गेट दी वैल्यू एज 1 अपॉन माइनस 1 विच इज माइनस 1. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पर 1. सो 3 1s are 3 प्लस 1 is 4 and 2 1s are 2 minus 1 is 1. So we'll get the value as 4. अब हमने पुट किया 2. 3 2s are 6 plus 1 is 7. 2 2s are 4 minus 1 is 3. So it is going to be 7 by 3. Next we put 4. 4 3s are 12 plus 1 is 13 and 8 minus 1 is 7. So 13 by 9 प्लस 1 इज 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5. सो ये कैंसिल आउट हो गया. सो नेक्स्ट वी हैव 2. अब हम पुट करेंगे यहाँ पर 4. सो वील गेट 13 बाय 7. अब हम पुट करेंगे 5. 15 प्लस 1 इज 16 एंड 10 माइनस 1 इज 9. 16 बाय 9. सो दीज आर दी सेट फॉर रोस्टर फॉर्म एंड हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो प्लीज डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी अप एट माई टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है. और आगे मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.